हेलो फ्रेंड, आज हम आपको ज्येष्ठ मास महत्तम 7वां और 8वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय। ऋषि कहने लगे, हे स्कंद जी, अब आगे के महत्तम को सुनाइए, क्योंकि इन्हें सुनने मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। स्कंद जी ने कहा, इस मास में भगवान विष्णु उपवास करने वाले लोगों से अत्यंत प्रसन्न होते हैं, इसीलिए विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए इस मास में व्रत उपवास जरूर करना चाहिए। इस मास में व्रत उपवास 1 लाख व्रत के समान फल देने वाला होता है। 1 मास व्रत उपवास करना, प्रातः काल स्नान करना, जितेंद्रिय रहना अथवा कंदमूल फल फूल खाकर रहना, पृथ्वी पर शयन करना, किसी का बुरा न सोचना, कृष्ण पक्ष की 14 से लेकर 14 तक आलस को त्याग कर व्रत करना चाहिए, पूजा स्थान में रहकर व्रत पूजन करना चाहिए, त्रयोदशी के दिन उपवास कर मंगल स्नान करना चाहिए, पूजा स्थान में बैठकर पुण्यवाचक देवताओं का अधिवासन कर स्वर्ण चांदी तावा अथवा मिट्टी का घट स्थापित कर उसमें पंचरत्न डालकर ऊपर विष्णु भगवान को स्थापित करें। विष्णु भगवान की प्रतिमा शंख चक्र और गदा से युक्त हो। स्वर्ण की प्रतिमा लक्ष्मी जी की गरुड़ से युक्त हो। अपने गृह सूत्र के अनुसार प्रथम आदि मंडल देवताओं की स्थापना करें। 4 द्वार से सुशोभित पुष्पों से मंडप तैयार करें। केला के स्तन से युक्त करें और विभिन्न प्रकार के तोरण से करके मंडप सजाएं और मंडप के मध्य भाग में विष्णु भगवान को स्थापित करें। अनेक प्रकार के पकवान और दही मिला भात, ऋतु के पुष्प, फल, धूप, दीप, तांबुल आदि सुगंधित वस्तुओं से भगवान विष्णु का पूजन करें। रात्रि को पुराणों की कथा श्रवण करें और हरि के भक्तों से कीर्तन कराएं। गीत, बाजा, कीर्तन आदि से रात्रि जागरण करें। अगले दिन प्रातः काल होने पर नदी में स्नान करें। नित्य नियम कर ब्राह्मणों का अनुमोदन करके 5 ब्राह्मणों सहित निश्चित का भोजन करें। उनको वस्त्र तथा आभूषण के साथ दक्षिणा प्रदान करें। इसके बाद कुंड या वेदी में अग्नि स्थापित करें और विधि पूर्वक हवन करें। पुरुष सूक्त के मंत्रों से 16 आहुतियां देवें। शर्करा, घी, तिल, खीर की 108 आहुति दें। इसके बाद पूर्ण आहुति हवन करें। ऋषियों को दक्षिणा देकर गौ का दान करें अतः छाता जूता का दान करें। 10 प्रकार के दान हैं वो भी देवें और अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण भोजन कराएं और दक्षिणा देकर प्रसन्न करें। 2 वस्त्रों सहित जो विष्णु भगवान की प्रतिमा है उसे अपने गुरु को दे दें। मंत्र है, हे केशव भगवान, आप इस प्रतिमा को ग्रहण करें। देने और लेने वाले दोनों का उद्धार करता केशव भगवान हैं। ऐसे केशव भगवान को नमस्कार है। ऐसा मंत्र पढ़कर भगवान विष्णु की प्रतिमा ब्राह्मण को दान में दे दें। इसके बाद व्रत का पारण करें। जो भी मनुष्य इस व्रत को जगत में करते हैं वे इस सुख और दुख से छूटकर अवश्य ही मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। इस व्रत को 13 वर्ष करके संपूर्ण तिथि के दिन ही उद्यापन करें। प्रथम से 13 ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर वस्त्र आभूषण से पूजन करें। 13 गायों को दान करें जो वस्त्र आभूषण से युक्त। गाय के साथ यथा शक्ति दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को विदा करें। अपनी शक्ति के अनुसार प्रवृत्ति आदि हवन करें। श्रेष्ठ विष्णु जी के व्रत में किसी प्रकार की कंजूसी न करें। यथाशक्ति जो भी किया जाता है वह सफल हो जाता है। इसलिए सभी उपचारों के अनुसार अपनी शक्ति के अनुसार विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार ज्येष्ठ मास महत्तम अध्याय 7वां समाप्त हुआ। अब सुनते हैं 8वां अध्याय। स्कंद जी ने कहा, पहले हिमवंत नाम का पर्वतों का राजा था। वह स्थावन और जंगम दोनों रूप धारण करता था। बड़ी सुंदर रूप वाली उसकी स्त्री का नाम मेनका था। हिमवंत सब शक्तियों से युक्त होने पर भी संतानहीन होने के कारण बहुत दुखी रहता था और संतान पाने के लिए उसने बहुत व्रत उपवास भी किए थे, परंतु उसके कोई संतान नहीं हुई। एक दिन राजा ने अपनी पत्नी को बुलाकर उसे बार बार धिक्कार है कहा। वह कहने लगा, जो स्त्री रक्त और लावण्य से युक्त होने के बाद भी संतान से हीन हो वह समस्त लोकों में निंदनीय और निर्भाग्नी है। इसलिए अब से मैं तुम्हारा मुख नहीं देखूंगा। अपने पति के ऐसे वचन सुनकर जैसे वायु के आघात से वज्र के प्रभाव से पर्वत गिरता है, वह मेनका पृथ्वी पर गिर गई तथा रोती और तड़पती हुई भगवान विष्णु की शरण में गई। लक्ष्मी जी की प्रार्थना करने पर और सामने नारद जी को देखने पर भगवान
विष्णु जी ने नारद जी को मेनका के पास भेजा। नारद जी ने वहां जाकर मेनका को परासन व्रत का उपदेश दिया और कहा कि ज्येष्ठ तृतीया के दिन विधि विधान पूर्वक इस व्रत को करो। उपदेश पाने पर मेनका ने ऐसी पवित्र गुफा कभी नहीं देखी जो व्यागों से युक्त थी। वह पतिव्रता वहां जाकर स्थिर हो गई। तब भोजन, निद्रा, अन्य किसी कर्म को न करके सब कर्मों को त्याग कर केवल भगवान में ही स्तुति करने लगी। यह सब दुष्कर कर्म ज्येष्ठ मास में हुआ। ऐसे कठिन व्रत को हो जाने के पुण्य प्रभाव जगतमयी माया प्रकट हो गई। उस माया को देखकर मेनका ने उनकी परम स्तुति की। तब माया ने मेनका को वर मांगने को कहा और कहा, तुम्हारे इस व्रत उपवास से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी इस भक्ति से प्रसन्न होकर जो वस्तु देने लायक नहीं होगी वो भी मैं दे दूंगी। जगदम्बा माता के ऐसे प्रश्न सुनकर मेनका बोली, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे आंगन में आप प्रसन्न होकर रहें। जगदम्बा ने कहा, मैं कन्या होकर रहूंगी। ऐसा कहकर वह फिर कहने लगी, हे देवी, तुम्हें एक पुत्र भी होगा। तुम्हारे हित के लिए एक बात कहती हूँ, जो तुम मेरी आज्ञा से करो। तुम्हें ज्येष्ठ मास के व्रत उपवास का अनायास ही फल मिल गया। अब तुम अपने घर को जाओ और इस व्रत को विधि पूर्वक करती रहो। ऐसा कहकर माया अंतर ध्यान हो गई और मेनका भी अपने घर को वापस आ गई। घर आकर मेनका ने राजा हिमवन को सारा समाचार बताया और भृंगु ऋषि के उपमास से ऐसे व्रत को करने लगी। इस समाचार को सुनकर हिमवन बड़ी प्रशंसा और हर्ष के साथ दोनों हाथों से मेनका को आलिंगन कर अपनी गोद में बैठाकर समझाने लगा। उसके बाद कुछ काल व्यतीत हो जाने पर मेनका गर्भवती हुई और वशिष्ठ ऋषि ने आकर मेनका का संस्कार कराया। स्कंद जी कहने लगे कि हिमाचल के समान इस पृथ्वी पर दुर्लभ होते हैं जिसके घर में स्वयं जगदम्बा प्रकट हुई और उमा, गौरी, पार्वती के नाम से विख्यात हुई। इस प्रकार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को ज्येष्ठ शुक्ला प्रकट हुई। इसलिए सौभाग्य की वृद्धि के लिए स्त्रियों को चतुर्थी के दिन शिवा का व्रत अवश्य करना चाहिए। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर मंडप के चारों ओर अच्छी तरह से सुशोभित करना चाहिए। गिरजाधन के चारों तरफ अपनी शक्ति के अनुसार चांदी का झूला बनावे। उमा की सोने की प्रतिमा बनवाकर उस झूले में स्थापित करें और श्रद्धा अनुसार भक्ति से उनका पूजन करें तथा सुहागिन ब्राह्मणों का पूजन करें। कन्याओं को भोजन करावें तथा अन्य शोभा युक्त मालाओं से पूजन करें। गाने बाजे आदि से कीर्तन करें। रात्रि जागरण करें। इस प्रकार सारा मास व्यतीत करें और यत्न पूर्वक कथा सुने। इसके बाद फल संपत्ति के लिए उद्यापन करें और गौरी जिमाएं इस मंत्र के हवन करें और दूध देने वाली गौ का दान करें। यह व्रत स्त्रियों के सौभाग्य दायक के लिए प्रसिद्ध है। जो स्त्री मोहवश चतुर्थी को भोजन करती है वह जन्म जन्मांतर में विधवा नहीं होती है। उसी दिन से यह व्रत जगत में उमा जयंती के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मेनका ने फिर संतान के लिए इस व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से महान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। वह मेनका नाम से दूसरा हिमाचल कहा जाता है। इस प्रकार ज्येष्ठ मास महत्तम 7वां और 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। महत्तम अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।